हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ओके, आज के वीडियो में हमने टॉपिक लेके आए कि जो इंटरनेशनल लेवल पे मतलब अपनी कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में बिजनेस करना चाहते, कोई भी छोटा मोटा, भले वो जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ करना चाहते, भले वो अपनी कंट्री में बैठे लेकिन इन्वेस्ट करके करना चाहते प्रॉफिट या जो भी, उनके रिगार्डिंग उनको कभी कभी स्लीपिंग पार्टनर की रिक्वायरमेंट ज़रूरी रहती है। जो स्लीपिंग पार्टनर हमने क्या है वो पहले ही वीडियो बना के रखा है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके वो भी देख सकता है स्लीपिंग वीडियो। ओके, और मेन चीज़ क्या है कि ऐसे वीडियो देखने के लिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए अभी भी अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा उन्होंने जाके पहले सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और ये इस वीडियो को लाइक देना है। ओके, चलो शुरू करते हैं। ये बिज़नेस बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। बहुत छोटे छोटे अमाउंट में क्या क्या कर सकते हो आप, उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और रजिस्ट्रेशन बाकी सब प्रोसेस। ओके, तो पहला पेज हमेशा रहता है, आपको भी पता है कि जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके रिगार्डिंग। तो रजिस्ट्रेशन लाइसेंस ये ज़रूरी है, तभी से आप बोल सकते हो कि सिंस मैं इतने साल से ये बिज़नेस कर रहा हूँ, जो उसका प्रूव रहता है। आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हो, बाकी आप बिज़नेस बढ़ा सकते हो। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा तो आप किसको कुछ भी लेते समय आपको हमेशा दिक्कत आती रहेगी। फिर रहता है बिज़नेस स्टडीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको पता होना ज़रूरी है आपके कॉम्पिटिटर कौन है, मार्केट में क्या चल रहा है आपके रिगार्डिंग, या आगे आप अपना कितना बढ़ा सकते हो, क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ क्या है, ये सब कुछ बिज़नेस स्टडीज़ में आ जाता है। फिर रहता है मार्केटिंग के बहुत सारे अपग्रेडेशन अभी न्यू मार्केट में आ रहा है। वो अगर उस फॉर्म में आप नहीं काम करोगे तो मतलब नहीं, फिर वो आप इश्तिहार बांटते ही बैठोगे, फिर उससे उतना बिजनेस नहीं होता है, राइट। तो ये ज़रूरी है आपको किसके बारे में, कहाँ पे इश्तिहार बांटा जाता है, कहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग यूज किया जाता है, कहाँ पे बाकी और रिलेटेड मार्केटिंग के रिलेटेड स्टडीज़ की जाती है, ये ज़रूरी है। ओके, फिर रहता है लास्ट वाला मैनेजमेंट ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना भी बिज़नेस बढ़ा रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आप कितना आगे तक लेके जाने के बाद सर्वाइव कर सकते हो, ये ज़रूरी है। ओके, क्योंकि आप भी कभी कैसे कभार कैसे बिजनेस बहुत बढ़ा देते हैं लेकिन उस प्रॉब्लम में आने के बाद भी सर्वाइव बंद हो जाता है, मतलब जा ही नहीं पाते, क्योंकि इतना हेडेक होने लगता है, मैनेजमेंट नहीं होता है, फिर एम्प्लॉय प्रॉब्लम, अपना डिलीवर प्रॉब्लम, ये बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो ये इसमें सब में हम आपको हेल्प करते हैं, राइट। तो चलो मेन वीडियो का जो मकसद है उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो पहले तो चीज़ देखो, एजुकेशन। कोई भी बिज़नेस करना है ना अगर आपको बाहर जाके, तो पहले तो चीज़ उस बिज़नेस से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। जैसे देखो, अगर आप पढ़ाना चाहते हो, मतलब किसी को भी पढ़ा सकते हो, तो कौन से क्लास तक पढ़ा सकते हो ये आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आप ट्रेनर हो, जिम ट्रेनर हो, कौन से ट्रेनर हो, बॉक्सिंग ट्रेनर हो, कराटे वाले ट्रेनर हो, क्या ट्रेनर हो, ये आपको पहले पता होना ज़रूरी है। अगर आप क्या बोलते हैं कि ड्राइवर हो, तो ड्राइवर आप कहाँ पे, मतलब आप किसी के ऊपर किसी की दूसरे की गाड़ी चलाना चाहते हो या खुद की गाड़ी लगा के टैक्सी के हिसाब से काम करना चाहते हो, ये भी पता होना ज़रूरी है। आप क्रेन चलाना चाहते हो, जो भी है। ओके, फिर आ जाता है प्रोफेशनल सर्विसेज के बारे में। तो अगर प्रोफेशनल सर्विसेज में आप क्या है, आपके पास अकाउंट का नॉलेज है, ओके, आप डॉक्टर हो, आप लॉयर हो, क्या हो, उसके रिगार्डिंग आपने वहाँ पे भी क्या स्टडीज़ करके नॉलेज, मतलब एग्ज़ाम पास आउट किया है क्या, ये सब भी आपको पता होना ज़रूरी है। फिर आ जाता है डांसिंग, एक्टिंग, ये भी अब बिजनेसेस, मतलब नॉर्मल छोटे मोटे बिजनेस है जो हर एक कंट्री में चल जाता है। ओके, ऐसा कुछ। फिर आ जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स। ये भी बिज़नेस बहुत इजीली है, क्योंकि जैसे देखो अभी आप जिस कंट्री से बिलोंग कर रहे हो, अगर वहाँ पे कोई प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहा होगा तो आप प्रमोट कर सकते हो। जो भी इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट पे जा रहे हो वहाँ पे आप बता सकते हो कि भाई हमारे यहाँ पे ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, मैं तुम्हें इंपोर्ट करवा के दे सकता हूँ, इतना कॉस्टिंग लगे, तो वो भी बिज़नेस चल जाता है। ओके, फिर रहता है मोस्टली जो सभी एक्वायर, मतलब सभी उसके ऊपर ध्यान देते हो, वो है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में आप रियल इस्टेट ब्रोकर बन जा सकते हो, या किसी कंपनी में पार्टनरशिप बन के अपना खुद का फर्म भी चालू करके आप डेवलपिंग कंस्ट्रक्शन, ये वाला बिजनेस में भी जा सकते हो। फिर बहुत ही इजीली आप कैच करने वाले बिजनेस रहते हैं, तो उसमें आ जाता है टूर्स एंड ट्रैवल्स। ओके, वो वाला बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, उसके रिगार्डिंग भी एकदम इजी रहता है, मतलब आप अपने कंट्री के लिए किसी को टूर मैनेज करके भी दे सकते हो, राइट। मतलब आप है इंटरनेशनल कंट्री में, कहीं कोई भी, कौन से भी एशियन हो, मिडल ईस्ट हो, या आप यूरोप में हो, आप वहाँ से उन बंदों को मतलब सजेस्ट कर सकते हो कि भाई अपनी कंट्री, मतलब ये कंट्री में जाओ, ये यहाँ पे ऐसा ऐसा है। तो आपको कैसे, पहले से आप उस कंट्री से हो तो आपको सब आइडियाज़ रहेगा, या आप अपनी कंट्री से भी बुला के वो जिस कंट्री में आप रह रहे हो वहाँ पे भी आप टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हो।
फिर आ जाता है कुरियर सर्विसेज। कुरियर सर्विसेज भी आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो किसी भी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके, उससे भी आपका कॉन्टैक्ट इजीली बढ़ जाएगा। ओके, थोड़ा बहुत अभी तो पहले जैसा नहीं कि मतलब ढूंढने वाला, अभी जब सब जीपीएस मतलब गूगल सर्विसेज ये मैपिंग सब आ चुका है तो आप इजीली कोई भी लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। ओके, फिर आ जाता है प्लेसमेंट। या ये बहुत है, इसके बारे में हमने एक स्पेशल वीडियो भी बना के रखा है, टूर्स एंड ट्रैवल्स के बारे में भी, हर एक कंटेंट के बारे में वीडियो बना के रखा है, आप देख सकते हो। तो ये प्लेसमेंट में भी आप अच्छा है कि जॉब प्रोवाइड करना है, जैसे आप यूरोप में हो या मिडल ईस्ट में हो। ओके, ऐसे में आप वहाँ पे या एशियन कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे कुछ जॉब का रिक्वायरमेंट रहेगा तो आप अपने बंदे को बता सकते हो ओके कि भाई यहाँ पे जॉब है, जो भी है उसको उसका जो फर्स्ट सैलरी का रहेगा वो कमीशन ले सकते हो। उसके बारे में भी हमने वीडियो बना के रखा है। हाँ, लेकिन एक याद रखिए कि किसी को भी जॉब प्रोवाइड करते समय पहले एडवांस में पैसा नहीं लेना है। ओके, वीज़ा या जो भी है आप कंपनी से डील करवा दो, कंपनी वाले वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। ओके, हाँ, कोई एज मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स रहते हैं वहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, वहाँ पे थोड़ा समझना चाहिए, बट पहले पैसे लेके कुछ काम नहीं होता, ये कभी भी याद रखिए। ओके, फिर आ जाता है कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइजर। अगर आपको अच्छे से पता है ये सब कुछ चीज़ें कैसे करना है तो ये भी आप छोटे लेवल पे कर सकते हो। एकदम से छोटे लेवल पे अगर देखना रहेगा ना तो बर्थडे पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार कैसे रहता है कि बड़े बड़े कंट्रीज़ में ना कोई इतनी जान पहचान नहीं रहती ओके लोगों की, और वो सेलिब्रेशन करना चाहते हैं वो मोमेंट के, तो आप उनके लिए फिर वैसे बच्चे छोटे 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 बच्चे ऑर्गेनाइज करके उनके यहाँ पे सेलिब्रेशन के लिए सब पार्टी मतलब बलून लगाना है, केक लाना है या जो भी बाकी के सब चीज़ें, ये सब करके भी आप छोटा मोटा बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। फिर आ जाता है आप अगर आईटी फील्ड से हो, ओके, आप डेवलपर हो ये सब चीज़ों में, तो आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर शुरू कर सकते हो, ये भी बिज़नेस आप शुरू कर सकते हो बाहर में, इजीली कैच हो सकता है। और इसके लिए कोई आपका ऑफिस भी ज़रूरत नहीं, आप घर से भी हैंडल करके कस्टमर जो भी बोलते हैं। देखो मेन क्या है पता है, आप ये जो जितने भी डेवलप कंट्रीज़ है ना वो आपका ऑफिस नहीं देखते, आपका स्किल वर्क देखते, ये कभी भी याद रखिए। तो ज़रूरी वो है आपका काम, आप कितने दिनों के अंदर कम से कम प्राइस में करवा के दे रहे हो, बेहतर करवा के दे रहे हो, वो ज़रूरी रहता है। ओके, फिर आ जाता है सैलून बिजनेस। ओके, ये भी बाल काटना ये सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव रहता है। ओके, अगर कंपैरिजन करोगे अगर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश इससे, तो बाहर की कंट्री में बहुत ही एक्सपेंसिव है ये सब। तो ये बिज़नेस में भी आप अच्छा खासा इनकम सोर्स, अगर आपको पता है ये सब कुछ, बाल काटना, शेविंग, ये सब चीज़ें, तो ये भी बिज़नेस आप कर सकते हो। फिर आ जाता है कोई भी रिपेयरिंग का जॉब, जैसे आप मैकेनिक हो या इलेक्ट्रॉनिक्स आप रिपेयर कर सकते हो। मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स का काम इतना नहीं रहता है क्योंकि अभी वो प्रोडक्ट भी वैसे अपग्रेडेड होते रहते हैं, लेकिन हाँ गाड़ी का काम रहेगा आपको, मोटरसाइकिल का भी अभी बहुत है, मतलब सब जगह पे नहीं बोल सकता बट है, काम है। ओके, बड़े गाड़ी का भी मैकेनिक का वैसा वाला काम कर सकते हो आप, या मोबाइल रिपेयरिंग, छोटा मोटा हो गया, लैपटॉप के रिपेयरिंग के बारे में। ओके, ये आप काम करवा सकते हो, मतलब ये बिज़नेस स्टार्टअप करवा सकते हो अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है तो। ओके, फिर आ जाता है कोई भी नई कंपनी जैसे यहाँ पे चालू हो जाती है तो उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी लेके आप काम शुरू कर सकते हो, वो भी कम से कम प्राइस में रहता है, क्योंकि एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, आपके प्रोडक्ट को यहाँ पे मार्केट में लाने के लिए आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है ये चीज़ों में, तो इसके लिए ये काम बहुत ही ईजी रहता है। और कभी कभार कैसा रहता है कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप में कि बहुत ही कम रेट में मिल जाता है, मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं एक आपको एग्जाम्पल भी दूँ ना, तो भी आप 1 लाख से या 1 लाख 2 लाख से इंडियन रुपीज़ से आप ये काम शुरू कर सकते हो। ओके, इतना सस्ता रहता है। ओके, फिर आ जाता है कि हाउस कीपिंग, अगर आप हाउस कीपिंग हो गया, खाना बनाना हो गया, वैसे वाली कोई गर्ल्स देख रही है, आंटी देख रही है, तो वो भी वैसे वाले जॉब कर सकते हैं, मतलब उनको या नैनी बोला जाता है या मेड बोला जाता है। ओके, बच्चों को संभालना है, खाना बनाना है, साफ़ सफाई करना है, ऐसे वाले में काम भी आप धीरे कर सकते हो। अभी आप बोलोगे ये तो जॉब है, ये काम कैसे हुआ, तो नहीं, ये पहले आप कर रहे हो, आप स्किल ले रहे हो, राइट। फिर बाद में जैसे जैसे आजू बाजू में कांटेक्ट हो गया, फिर आप ग्रुप बना के बोल सकते हो, जितने आपके जो भी आप जहाँ से बिलोंग करते हो उनके यहाँ से आप लेके आ सकते हो कि भाई यहाँ पे भी वैकेंसी है, फिर उसको बोल सकते हो कि यहाँ पे जो तेरा फर्स्ट सैलरी मिलेगा वो तुझे कमीशन देना पड़ेगा। बिजनेस ऐसे ही जनरेट होता है ना, ऐसे फटाक से डायरेक्टली आप करोगे तो मतलब नहीं ना, पहले आपको भी एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा उस कंट्री में क्या दिक्कत आती है, रहने का कहाँ पे है,
हाँ, शेयरिंग रूम ये भी अच्छा बिजनेस है, उसके रिगार्डिंग भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है। ओके, वो भी देख लीजिए। और सबसे मेन बेहतर क्या है पता है, अभी डिलीवरी बॉयज़ ये बिज़नेस बहुत अपग्रेड हो रहा है। मतलब जैसे आपने देखा होगा अपनी कंट्री में कि खाना पहुंचाने के लिए बाइक से जाते हैं। ओके, तो अपने यहाँ पे कैसा बहुत उसका सैलरी बहुत कम रहता है और इतना ये नहीं है, टिप का डिमांड ये सब कुछ। ओके, मतलब टिप देगा तो भी कितना देगा वो भी आप सोचिए। लेकिन अदर सिटीज़ में अपनी कंट्री, ये जो भी मैंने 5 कंट्री जितना बताया आपको कि भारत हो गया या पाकिस्तान हो गया, ओके, या बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इसके अगर अलावा आप अगर आजू बाजू में कहीं पे भी दूसरे कंट्री पे जाते हो ना, या अफ़गानिस्तान हो गया, उसके आगे और कहीं पे भी जाते हो तो आपका टिप का और बाकी का जो भी इनकम सोर्स है वो अच्छा खासा आपको मिल जाता है। ओके, ओवरऑल अगर आप कंपैरिजन करोगे तो इसके लिए ये बेहतर है। और इसमें क्या है, आपको स्कूटर चलाना है, जो भी मोटरसाइकिल, वही इन्वेस्टमेंट है और कुछ नहीं है। और ऑर्डर लेना है जो भी उसका वीज़ा लाइसेंस जो भी है। तो ये जितने भी बिजनेस अभी हम लोगों ने बताया ना, उसका जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा जो भी है, तो उसके रिगार्डिंग आप हमारी हेल्प ले सकते हो। ओके, रहा बात इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेस्टमेंट देखो आपको जितना जमता है ना उससे आप काम शुरुआत कर सकते हो। जैसे जैसे पैसा सेविंग हो जाए फिर आगे के बारे में सोच सकते हो। फिर भी एक ओवरऑल अगर आपको दे दो कि बिजनेस कोई भी करना रहेगा ना, तो वीज़ा के साथ मैं आपको एक रफली एग्जांपल बता देता हूँ। तो मोटा सा मोटा मिनिमम है ना 2 लाख तो लगता ही है सब कुछ सेटल मतलब होने के लिए। उसमें आपका वीज़ा कॉस्ट रहता है, फिर आपका बिज़नेस का जो भी आप करना चाहते हो उसके रिगार्डिंग रहेगा। तो मिनिमम 2 लाख से स्टार्ट हो जाता है। फिर मैक्सिमम डिपेंड है आप कहाँ पे काम कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, कौन सी जगह पे रह रहे हो, खाने का क्या यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर है। फिर भी एक आपको डेडलाइन भी दे दूँ तो भी डेडलाइन में पकड़ के चलता हूँ 2 लाख से 2 लाख इंडियन रुपीस आप कन्वर्ट करके ले दिखा, उसमें से देख लो गूगल में कि 2 लाख से आप कम से कम 2 लाख मिनिमम हो गया, मैक्सिमम 5 लाख पकड़ के चलिए। तो 2 से 5 लाख में आपका बिजनेस सेटल हो जाता है। अभी बारी है इनकम सोर्स की कि ये जितना पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम रिकवर कितने महीने में कर सकते हैं। तो देखो ये अगर आप 2 या 5 लाख जो भी खर्चा कर रहे हो ना, ये मिनिमम अगर पकड़ के चलते हैं तो भी 6 महीने में आप रिकवर कर सकते हो। इतना है क्योंकि यहाँ पे इनकम सोर्स ज़्यादा है। कोई भी आप बाहर कंट्री में, अगर आप सिंगापुर में भी काम कर रहे हो, आप हांगकांग में काम कर रहे हो, आप दुबई में काम कर रहे होगे, या आप बहरीन में काम कर रहे होगे, तो भी ये या आप यूरोप का अगर पकड़ के चलते हैं तो चलो आप लंदन में काम कर रहे हो, तो ये इतना मिनिमम तो हाई ही जाता है। मतलब जो मैंने जितने भी फिगर दिए हैं ना, ये सब मिनिमम है, ये मैक्सिमम नहीं है। तो मैक्सिमम आपके ऊपर है। अगर आप 6 महीना नहीं, आप 2 महीने में ही कवर करना चाहते हो तो उतना मेहनत करना पड़ेगा, उतना एफर्ट देना पड़ेगा, उतना आपका भी ग्रास्पिंग पावर उतना हेवी होना चाहिए कि हाँ भाई ये सब कुछ तैयारी करके। और इसके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ, वो ज्वाइन कर दीजिए। उसमें क्या करते हैं हम लोग, आप जिस भी कंट्री से हो ना उसी कंट्री से आपकी तैयारी की जाती है उस बिज़नेस से रिलेटेड। तो पहले असाइनमेंट, तो जैसे ही आप आ जाते हो ना उस काम के लिए लग जाते हो, तो उसमें क्या हो जाता है, जितना भी पैसा आप जो भी डाल रहे हो ना वो 6 महीना हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले ही आप रिकवर करके आपका प्रॉफिट अच्छा सा बना सकते हो। ये जितने भी बिजनेस बताए हैं उसके रिगार्डिंग तो शुरू कीजिए वही, क्योंकि वो अच्छा क्यों रहेगा, आप पहले से मतलब ये खर्चा करने से पहले छोटे अमाउंट में आप वो सीख लेंगे अपनी कंट्री में, और फिर आगे आने के बाद आपको भी इजी रहेगा। नहीं तो आपने किया नहीं रहता है और फिर पैसा भी ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ रहता है और बाकी सब चीज़ें फिर बहुत दिक्कत आ जाती है। क्योंकि देखो अगर अपनी कंट्री छोड़ना है ना, तो कंट्री छोड़ने के रीज़न होनी चाहिए। रीज़न, इनकम सोर्स ये मेन रीज़न है। ओके, दूसरा है कि क्या बोलते हैं ना कि काम नहीं मिल रहा है तो मतलब ही नहीं उससे। ओके, वो सब चीज़ें, बस ये 2 रीज़न मैं मोस्टली बोलता हूँ। हाँ, अगर तीसरा रीज़न उसमें अगर डाल देते हो तो क्या है कि फैमिली सिक्योरिटी, अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरी फैमिली भाई वो लाइफस्टाइल नहीं जीना चाहती है, ओके, जिस तरह से ये कंट्री में है, तो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, स्टडीज़ अच्छा गुड चाहिए। सब देखो अपने कंट्री में भी स्टडीज़ मिलती है, लेकिन हाँ वहाँ पे भी कंपटीशन रहता है। लेकिन बाहर के कंट्री में कैसे वो थोड़ा कंपटीशन कम हो जाता है क्योंकि पॉपुलेशन कम है। ओके, ये सब कुछ चीज़ें देखनी मतलब ज़रूर रहती है। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें से अप एंड डाउन होते रहता है। ओके, तो वो सब आपका एक एक्सेल शीट बनाइए, आपको क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, उसी हिसाब से आप हमें मेल कर दीजिए। पहले जान दीजिए कि हाँ हो सकता है कि आपका जो भी है, क्योंकि फिर
आप वो सब कुछ इसमें रहोगे कि नहीं भाई अभी मुझे जाना ही है, ये करना है, तो मतलब नहीं है। और रही बात जॉब की ना, तो देखो जॉब आप कोई भी कर सकते हो, लेकिन जॉब में वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जो बिज़नेस में मिलता है, क्योंकि जॉब करने तक जो टाइम देते हो ना, वही टाइम में आप बिज़नेस को अगर करोगे अच्छे मेहनत से, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। ओके, रही बात मार्केटिंग की, तो देखो मार्केटिंग में हम भी सपोर्ट करते हैं, और पहले से अगर आप वेल प्लान रहोगे तो आप भी इजीली कर सकते हो, क्योंकि डेवलप कंट्री में मार्केटिंग का जरिया तो एक ही है कि आपके पास स्किल कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। रहा मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट भी इजी है भाई, सब लोग पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो सब लोग अगर आप अच्छे से सब कुछ डील कर रहे हो तो मैनेजमेंट भी इजी हो जाता है। रही बात सिक्योरिटी की, तो बहुत अच्छी सिक्योरिटी रहती है मोस्टली। अगर आप गल्फ कंट्री में, मिडिल ईस्ट में देखोगे तो आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। और नियर बाय कंट्री है, मतलब जो होम सीक है, जिनको ऐसा लगता है कि नहीं भाई मेरे घर की याद आ जाती है, मुझे जाना चाहिए फटाक से, तो ये देखो ये जितने कंट्री मैंने आपको बता दिया, जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, या फिर नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, तो इनके लिए तो बहुत ही नज़दीक है ये, राइट। 3 घंटे में, 3-4 घंटे में आप अपने कंट्री में पहुंच जाओगे, तो ये इजीली एक्सेसिबल है। ओके, ये सब चीज़ों के लिए। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको थोड़ा सा आगे जाके और ये करना है, तो फिर आप यूरोप ट्राई कर सकते हो। ओके, या आप और नियर बाय भी कंट्री चाहिए, तो मिडिल ईस्ट नहीं चाहिए तो फिर एशियन कंट्रीज़ में भी जा सकते हो। ओके, बट एशियन कंट्रीज़ पे लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे फिर ये क्या बोलते हैं, पैसा सेविंग नहीं होता है, ऐसा कोई किसी ने रिव्यू दिया। बट ऐसा नहीं है, डिपेंड है वो आपके ऊपर, आप कैसे काम करते हो उसके ऊपर डिपेंड रहता है, राइट। तो ये सब कुछ, और बेनिफिट्स तो अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग है भाई। आप लंदन में भी काम करके पैसा कमा सकते हो, आप कनाडा में भी काम करके भी पैसा कमा सकते हो, अमेरिका में भी पैसे कमा, देखो आप कैसे काम कर रहे हो, आपको आपका बिजनेस क्या है, उसमें आपका नॉलेज क्या है, ये ज़रूरी है। और पहले से आपकी उसकी स्टडीज़ क्या है, और वही बात हम कंट्री के हिसाब से हमने प्लान बना के आपको पढ़ाते, उसकी तैयारी करवा के देते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंट्री ले लिए तो बस वो कंट्री नहीं, उस कंट्री में कौन सा लोकेशन है ये भी देखना ज़रूरी है, रहने के लिए चीपर कौन सा है, वहाँ से अगर आप स्टार्टअप करते तो वहाँ पे पॉपुलेशन कितना है, ये सब कुछ छोटी मोटी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वहाँ पे खर्चे कितने हैं खाने के, आप क्या खा के, फिर ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे अपने कंट्री में चना खा के दिन गुजारते, वैसे तो नहीं हो सकता ना यहाँ पे। ये ज़रूरी है क्योंकि ये आपको मेडिकल टेस्ट हो जाता है, बाकी सब चीज़ें, मतलब अपना जैसा नहीं है, बीमार हो गया आप रूम में बैठ के हो गया, ये सब कुछ नहीं। देखो यहाँ पे आ रहे हो तो ऑब्वियसली आप काम के ऊपर फोकस करना चाहते हो, बिजनेस के ऊपर फोकस करना चाहते हो, और अपना पैसा कमाना चाहते हो, तो वही फोकस होके आप अगर पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर रहोगे तो आगे तक अच्छे से जा सकते हो। ओके, और जो भी जितने भी फिगर आउट दिए है ना, ये ओवरऑल दिया हुआ है। ओके, जब आप मेल करोगे तो आप उसमें मेंशन कर दो ये सब कुछ चीज़ें, और कभी भी याद रखो मेल कोई भी करना रहेगा ना, तो उस सब्जेक्ट में हमारा जो टाइटल है, वीडियो का जो टाइटल रहता है, जिस रिलेटेड आपने काम मतलब इंक्वायरी की है ना, वो टाइटल डालना ज़रूरी है, कभी भी याद रखिए। ओके, फिर आ जाता है कैसे होगा। तो करने के लिए देखो, पहले तो चीज़ आपको मेल करना है, आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा जानना है भाई, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेके रखना है या जो भी आगे पीछे कर सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग भी आप मेल कर सकते हो। मेल करने के बाद हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी, सब कुछ पूरा डाउट क्लियर करेगी, जो भी रिलेटेड रहेगा उसके रिगार्डिंग। वीडियो ऑडियो दोनों कॉल होते हैं, कभी कभार तो मीटिंग भी हो जाती है। ओके, अगर ज़्यादा पर्सन आपके एरिया से कॉल बैक कर रहे हैं तो। और फिर तीसरी बात आ जाती है कि सर्विसेज अगर आपको चाहिए रहेगी तो उसके रिगार्डिंग फिर कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है आपके हिसाब से, और उसका जो रिलेटेड फीस पेमेंट रहता है वो पेमेंट करना पड़ता है, और फिर आपका काम आप शुरू हो जाता है इस तरीके से। अभी देखो